अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। आज जो है बच्चों हम अपनी मदर की जो मश्क है उसको हल करेंगे। हमारा सवाल नंबर 1 है कि खाली जगह पुर करें। नंबर 1, पानी मदर की डैश हालतों में पाया जाता है। पानी मदर की तीनों या 3 हालतों में पाया जाता है। नंबर 2, ठोस अशिया की डैश शक्ल होती है। ठोस अशिया की मखसूस शक्ल होती है। ठोस बच्चों कहते हैं सॉलिड को। पीछे ये हमने पढ़ा भी था। नंबर 3 है तमाम मादी अशिया का डैश होता है। तमाम मादी अशिया का शक्ल और हुजम होता है। ये भी हमने पढ़ा था कि किसकी मखसूस शक्ल है और किसका हुजम होता है और किसका नहीं होता। नंबर 4 है कि दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से डैश की हालत में तब्दील हो सकती है। मदा दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से मदा की हालत तब्दील हो सकती है। ये सारी के सारी जो बातें हैं बच्चों हम अपने सबक में भी पढ़ी हैं। इस तरह ये अगर आप ऊपर भी देखें तो इधर भी लिखा हुआ है कि दर्जा हरारत की वजह से मदा की हालत तब्दील हो सकती है। तो इस तरह इन्होंने इसको ब्लैंक कर दिया, स्पेस दे दी और उन्होंने कहा कि इसको हल करें। अब हम करेंगे अपना सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि दी गई तस्वीर में से ठोस, मया और गैस की शनाख्त करें और हर तस्वीर के नीचे लिखें कि वो मदा को कौन सी हालत है। अब बच्चों ये देखें, ये उन्होंने हमें पिक्चर दी हुई है। ये कुर्सी है, ये एक जूस है, ये गुब्बारा है, ये फिर कुर्सी है दूसरी तरह की। ये एक फैक्ट्री है, उसके अंदर से धुआं निकल रहा है और ये जो है शहद है। तो हमने ये बताना है कि मदा की हमने 3 पढ़ी थी हालतें, जिसमें था सॉलिड, लिक्विड, गैस। जिसमें हमने पढ़ा था पीछे कि उसमें होती है, ये देखें लिखा हुआ भी है, मया, ठोस और गैस की शनाख्त करें। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप लोगों को उर्दू में भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ। तो अब जैसा देखें बच्चों, ये कुर्सी है। तो कुर्सी क्या होती है? तो कुर्सी होती है सॉलिड, ठोस होती है, मतलब कि वो बहुत जल्दी टूटेगी नहीं, वो बहुत जल्दी पिघलेगी नहीं, वो बहुत मजबूत होती है। तो कुर्सी क्या हो गई? ठोस हो गई, सॉलिड हो गई। ठोस या सॉलिड। फिर आगे है बच्चों, जूस क्या होता है? लिक्विड होता है, पतला होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया ये मया होता है। मया लिखते हैं या लिक्विड लिखते हैं। अब नंबर 3 जो है, ये इसके अंदर देखिए, जब हम हवा भरते हैं बच्चों तो उसके अंदर गैस होती है ना। आपने देखा है हीलियम गैस भी होती है अक्सर, जब हम मुंह से भी अगर हवा भरें तो इसलिए ना ये गैस होती है। इसको हम ना लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है। शहद भी बच्चों लिक्विड होता है। ये जो निकल रहा है धुआं, ये भी गैस है और कुर्सी भी हमारे पास सॉलिड है। ये जो है शहद है बच्चों, ये लिक्विड है। ये लिक्विड इसलिए है कि हम इसको सॉलिड नहीं कहेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है लेकिन होता पतला ही है, तो इसलिए ये शुमार होगा लिक्विड में। ये सब आपके घरों में बच्चों चीज़ें हैं, आपने इसको अपनी आंखों से भी देखना है। जैसा कि आप जूस से पियेंगे तो आपने देखना है वो लिक्विड होगा। कुर्सी अगर आपके घर में है तो वो भी आप देख सकते हैं। एक बैलून लेके आप उसमें जब हवा भलाएंगे, हवा भरेंगे तो वो ऐसा ही हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या होती है? गैस होती है। इसी तरह बच्चों आगे है कि ये आपको हवा में नज़र आ रहा है धुआं धुआं धुआं, तो धुआं क्या होता है? गैस होता है। अब ये गाड़ी है, गाड़ी क्या है? सॉलिड है। अभी आप देख रहे हैं ये चाय बन रही है यहाँ पे, ये नीचे इसका कावा टाइप है और ऊपर से वो दूध डाल रहे हैं। तो देखें दूध भी और नीचे अंदर वाली चीज़ भी जो है वो लिक्विड है, तो इसलिए हमने इधर लिख दिया लिक्विड। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तस्वीरें हमने की हैं और इसमें से हमने बताया है कि इसमें से सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। बच्चों आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं, और दोनों में अगर लिखना चाहें तो दोनों में भी लिख सकते हैं। अब जो है बच्चों हम अपना सवाल नंबर 3 करेंगे। अब हमारा सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 हमारा ये है कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सबसे पहला है भाप मदा की डैश हालत है। अलिफ ठोस, बे मया, जीम गैस या गैसी। तो हमने देखा है कि भाप मदा की गैसी हालत है, जिसको हम गैस कहते हैं और गैसियस भी कहते हैं। तो बच्चों ये देखें, जब हम भाप लेते हैं तो हमने देखा उसके अंदर से बुलबुले या बबल्स इस तरह की जो निकलती है चीज़ ना, वो गैस होती है। मैं इधर ना ब्रैकेट में आप लोगों के लिए गैस लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो।
नंबर 2 है हर वो चीज़ जो जगह घेरती है। जगह से मुराद है बच्चों के जो जगह कंज्यूम करें हम, जो जैसे आपने एक अलमारी में जगह रखी हुई होती है, उस जगह पे अगर आप अपने जूते रख दें, कपड़े रख दें, तो इसका मतलब ये होगा कि उसने वो जगह घेर ली है। और डैश रखती है मदा कहलाती है। नंबर 1 अलिफ, बे ख़ास शक्ल, जीम रंग। तो हमने पीछे पढ़ा था कि वज़न, जो जगह घेरती है और वज़न घेरती है उसको हम वज़न कहते हैं। वज़न और जगह घेरने वाली चीज़ को मदा कहते हैं। तो ये हमने पीछे ही अपने सबसे पहले पैराग्राफ में पहले पेज पे पढ़ा था। नंबर 3 है पानी मदा की डैश हालत है। पानी मदा की कौन सी हालत होती है बच्चों? पानी मदा की आप सोचें इसके बारे में थोड़ा कि जो पानी मदा की कौन सी हालत होती है, वो होती है पानी मदा की ठोस हालत होती है। ठोस से मुराद है बच्चों सॉलिड। ठीक है, तो पानी मदा की जो है ठोस हालत है। ठीक है बच्चों, पहले का जवाब गैस हो गया, दूसरे का वज़न हो गया और तीसरे का ठोस हो गया। ये बच्चों ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका जो सवाल का जो इसका जो जवाब है ना वो ये है। अब फिर सवाल नंबर 4 है कि मखसूस शक्ल और हुजम रखने वाली अशिया डैश कहलाती है। वो कहलाती है ठोस, बेमया, गैस। तो बच्चों हमने पीछे पढ़ा था कि जिसकी मखसूस शक्ल और हुजम जो रखने वाली अशिया होती है ना, उसको हम ठोस कहते हैं। फिर नंबर 4 है कि दर्ज हरारत की पैमाइश के लिए डैश इस्तेमाल होता है। बैरोमीटर, थर्मामीटर, वोल्ट मीटर। तो बच्चों थर्मामीटर को जो है हम टेम्परेचर भी कहते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ लिख रही हूँ टेम्परेचर। और थर्मामीटर आपने देखा है जब हमें बुखार होता है तो हम थर्मामीटर जो है उससे देखते हैं हमें कितना बुखार है। 100 बुखार है, 101, 102 इस तरह करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यूँ ही लिखना है। इसका ठोस था जवाब, तो यहाँ पे ठोस लिखना है। बच्चों यहाँ पे आपने ब्लैंक्स में भी लिखना होता है और इसको टिक भी करना होता है। दोनों चीज़ करनी होती है। ठीक है, दोनों चीज़ करना बहुत बेहतर है। एक चीज़ ना किया करें, दोनों चीज़ आपने करनी है। अब जो है बच्चों हम सवाल नंबर 4 करेंगे। इसकी मश्क जो है थोड़ी लंबी है लेकिन आसान बहुत है। सवाल नंबर 4 हमारा ये है कि नीचे पहले कॉलम में मुख्तलिफ मादी अशिया के नाम दिए गए हैं। ये बच्चों ये जो लिखे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ मादी अशिया के नाम हैं, जिसमें दूध, पेंसिल, पानी के बुखारात वगैरह वगैरह। आगे वो कह रहे हैं दूसरे कॉलम में दी की जगह में मदा की हालत ठोस, मेया या गैस लिखें। ये हालत है, ये हमने खुद लिखना है। तो मादी अशिया के नाम, ये नाम है, मैं आपके लिए जूम कर रही हूँ। पहला है दूध, पेंसिल, पानी के बुखारात, गुब्बारे में मौजूद हवा, सेब, शहद, फुटबॉल, चाय। तो हमें जैसा कि पता है, मालूम है कि जो दूध होता है वो लिक्विड होता है, जो पेंसिल है वो सॉलिड है। जिस तरह बच्चों मेरे ये हाथ में पेंसिल है, तो ये देखिए मैं इसको एकदम इसको फेंकूंगी अगर, तो ये टूटेगी नहीं, इसके अंदर से गैस नहीं निकलेगी। तो ये ना लिक्विड हो सकती है ना गैस हो सकती, तो ये क्या है? सॉलिड है। पानी के बुखारात गैस होते हैं बच्चों, और बुखारात वो कह रहे हैं जो जब हम उबालते नहीं हैं तो उसके अंदर से एक जो गैस निकलती है बबल से। गुब्बारे में मौजूद हवा गैस है, सेब सॉलिड है, शहद लिक्विड है, फुटबॉल सॉलिड है और चाय लिक्विड है। चाय पतली होती है इसलिए लिक्विड है, फुटबॉल सख्त होता है इसलिए वो सॉलिड है, और शहद भी लिक्विड है। तो मैं आप लोगों के लिए गिनती कर रही हूँ। 1, 8 हैं बच्चों ये। दूध, पेंसिल, पानी के बुखारात, गुब्बारे में मौजूद हवा, सेब, शहद, फुटबॉल, चाय। अगला बच्चों हमारा सवाल नंबर 5 है। मुख्तसर जवाब दें, जिसके हमने 2 से 3 या 1 से 2 लाइनों के जवाब देने। सबसे एक है ठोस की खसूसियात बयान करें। नंबर 2 मदा को किस तरह एक हालत से दूसरी हालत में बदला जा सकता है। नंबर 3 गैस की शक्ल कैसी होती है। नंबर 4 ठोस और मेया में बुनियादी फ़र्क क्या है। नंबर 5 सांस लेते हुए मदा की कौन सी हालत इस्तेमाल
करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि ठोस की खसूसियात क्या क्या हैं। तो बच्चों ये ठोस है, इसकी खसूसियात में लिखा हुआ है शक्ल मखसूस शक्ल होती है और हुजम भी मखसूस होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सवाल का जवाब है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमसे ठोस के बारे में पूछा है, बाकियों के बारे में नहीं पूछा। अब बच्चों जो हमारा दूसरा सवाल है वो है कि मदा को किस तरह एक हालत से दूसरी हालत में बदला जा सकता है। ये हमने एक मिसाल के साथ पढ़ा भी था, मैं आपको पीछे दिखाती हूँ, बताती हूँ और दोबारा हम उसको एक दफ़ा देखते हैं। ये बच्चों हमने पढ़ा था कि मदा अपनी हालत बदल सकता है। मसलन पानी मदा की तीन हालतों में पाया जाता है। बर्फ़ ठोस हालत है, पानी मया हालत है, पानी के बुखारात गैसियस हालत है। तो ये आप देख रहे हैं कि बर्फ़ है, पानी है और ये गैस है। तो इसने एक से दूसरी कैसे बदली ये हमारे सामने है तस्वीर के साथ। तो इसका जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक है। पहले ये बर्फ़ था, फिर ये पानी बना, फिर ये गैस बन गया। सवाल नंबर 3 है कि गैस की शक्ल कैसी होती है। ये भी हमने पीछे पढ़ा था। अगर आप इधर देखें ये गैस है और इसकी हेडिंग दी भी उन्होंने शक्ल, कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, जिस चीज़ में डालें उसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इसका जवाब जो है बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक है 3 का, कि इसकी कोई शक्ल नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ में डालेंगे उसमें वो उस जैसे ही हो जाएगी और उस शक्ल को वो इख्तियार कर लेगी, अपनी एक फॉर्म दे देगी। नंबर 4 सवाल है कि ठोस और मेयार में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो बच्चों ये यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 4 का कि ठोस और मेयार में, ठोस और मेयार मैंने टिक कर दिया आपके लिए ताकि आपको पता लग जाए। ठोस में है कि शक्ल मखसूस होती है, हुजम भी मखसूस होता है। मेयार में ये है कि मखसूस शक्ल नहीं होती और हुजम मखसूस होता है। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का सवाल का जवाब है वो चौथे का। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा सवाल नंबर 5 है कि सांस लेते हुए मदा की कौन सी हालत इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इसका जो सवाल का जवाब है वो मैंने इधर ही लिख दिया है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम मदा की गैस हालत में होती है। ठीक है, गैसियस भी लिख सकते हैं आप और गैस भी लिख सकते हैं। अब बच्चों हम ये पढ़ेंगे अमली काम। ये एक सरगर्मी है, इस सरगर्मी को असातिज़ा की रहनुमाई में सर अंजाम दें और एहतियाती तदबीर पर अमल करें। एक मोमबत्ती लें। मोमबत्ती ठोस है क्योंकि इसकी ख़ास शक्ल और हुजम है। अब मोमबत्ती को जलाएं और देखें कि मोमबत्ती में क्या तब्दीली वाकई हुई। जी, इसका जवाब है कि तब्दील होगी। फिर आगे हम बता देंगे कि किस में होगी, वो लिक्विड में बन जाती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें बच्चों, ये एक मोमबत्ती थी, ये यहाँ से टिप 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 इसका गिर रहा है। मैं और करीब ला रही हूँ आपके लिए। नीचे देखें, ये जो मैंने सर्कल किया है ना, ये गहरा, ठीक है, यहाँ पे ये इसका लिक्विड बन गया है। तो नंबर 2 है कि ये तब्दीली किस वजह से रूनुमा हुई। आग की वजह से गैस। ये जब हमने इसको जलाई बच्चों, यहाँ से ये देखें ये आग जल रही है, इसको जब हमने जलाया ये पिघलता गया, ये नीचे हो गया। ठीक है, जो लिक्विड बन जाता है। तो ये किस वजह से हुआ, आग की वजह से हुआ ना। फिर आगे है नंबर 3 के पिघला हुआ मोम थोड़ी देर बाद किस हालत में होगा, सॉलिड। बच्चों ये फिर ना सख्त हो जाता है, मतलब कि ये जम सा जाता है, तो ये फिर सॉलिड बन जाता है। ठीक है, पतला होगा, पहले ये पतला टिप 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 यहाँ से गिरेगा और फिर यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा, मोम मोटा सा हो जाएगा। ये तब्दीली किस वजह से रूनुमा हुई, गैस की वजह से। क्योंकि जब हमने इसको आग दी बच्चों तो इसलिए ये नीचे बनी लिक्विड में, फिर लिक्विड से ये सॉलिड में चली गई। आगे वो कह रहे हैं बराए असातिज़ा नंबर 1, दर्ज बाला अमली काम को मुकम्मल करने में तुलबा की रहनुमाई करें, एहतियाती तदबीर से आगाह करें और नताइज क्लास में पेश करने के लिए कहें। नंबर 2, बच्चों को थर्मामीटर की अहमियत बताएं और उनके मुख्तलिफ औकात में उन्हें दर्जा हरारत नोट करने का कहें।
बच्चों हम सबको अहमियत तो पता ही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि थर्मामीटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखें, अगर हमारे पास थर्मामीटर नहीं होगा तो हमें कैसा पता लगेगा कि हमारा जो जिस्म का दर्जा हरारत है या जो हमें बुखार हुआ है वो कितना है। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास थर्मामीटर और हम उसे चेक कर सकें। और हम अगर मुख्तलिफ़ औक़ात में देखेंगे तो उसका जो टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, वो मुख्तलिफ होता जाता है। ये आप खुद से भी देख सकते हैं आज़मा के। आखिर है थर्मोमीटर की मदद से इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत मालूम करने की मुश्क कराएँ। बिल्कुल बच्चों, जब भी अब आपको बुखार होगा ना तो आपने ख़ुद से ध्यान से इस्तेमाल करना है पकड़ के, और ख़ुद अपना जो है देखना है कि कितना आपको बुखार हो रहा है। अच्छा बच्चों, तो हम अपनी अब मश्क मुकम्मल कर चुके हैं। हम एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने सवाल नंबर 1 देखा बच्चों, जिसमें खाली जगह पुर करें। ये हमें 4 थे, इसमें हमें उन्होंने स्पेस दी हुई है जो हमने पुर करनी है। फिर नंबर 2 में उन्होंने हमें तस्वीरें दी हुई मुख्तलिफ, और उन्होंने हमें कहा है कि हम बताएं ठोस में और गैस और लिक्विड गैस कौन कौन सी हैं इन तस्वीरों में से। तो हमने सबको ये बताया कि सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। फिर इसी तरह हमने आगे बताया कि गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। फिर हम सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 है कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। उन्होंने हमें बहुत 3 जो हैं दी होती हैं ऑप्शंस, और उसमें से हमने एक को सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले था हमारा नंबर 1, भाप मदा की गैसी हालत है, गैस या गैसियस हालत है। नंबर 2, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, वज़न रखती है, मदा कहलाती है। नंबर 3, पानी मदा की ठोस हालत है। नंबर 4, महसूस शक्ल और हुजम रखने वाली अशिया ठोस कहलाती है। नंबर 5, दर्जे हरारत की पैमाइश के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैंने टेम्परेचर लिखा था कि जब हमें टेम्परेचर होता है तो हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर हम अपना सवाल नंबर जो है 4 देखेंगे। उन्होंने हमें बताया हुआ है कि मादा अशिया के नाम, और उसकी फिर हमने हालत बतानी है कि कौन कौन सी है। दूध लिक्विड, पेंसिल सॉलिड, पानी के बखारात गैस, गुब्बारे में मौजूद हवा गैस, सेब जो है वो सॉलिड है, शहद लिक्विड है, फुटबॉल सॉलिड है, भी चाय भी लिक्विड है। फिर बच्चों हमने सवाल नंबर 5 देखा था, उसके मुख्तसर जवाब सारे हमने देखे थे। फिर उसके बाद हमने एक सरगर्मी की है। सरगर्मी के हमने पूरे सवाल 4 दिए हुए थे। हमने इस तस्वीर को देखते हुए हमने ये सब किया है। या आपने घरों में भी बच्चों ख़ुद से ऐसे ज़रूर आजमा के देखना है कि इन सब से ये सब चीज़ होती भी है या नहीं होती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। एज फॉलोज, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास ना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है, हीट उस हीट पर कम तरीक़ों ट्रांसफ़र की हाँ तरीके मंगवायो थर्मल तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन कैप्स